लाहौर कैंट जीस्ट फाउंडेशन के मैनेजर डायरेक्टर मुख्तार अहमद कुरैशी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, रमजान मुबारक सब्र, तकवा, इसार और हमदर्दी का महीना है। ये मुकद्दस महीना हमें अपने अंदर इस्लाह, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा पैदा करने का दर्स देता है। मैनेजर डायरेक्टर जीस्ट फाउंडेशन मुख्तार अहमद कुरैशी ने मजीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। मैं जीस्ट फाउंडेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर होने की हैसियत से अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक सब्र, तकवा, इसार और हमदर्दी का महीना है। ये मुक़द्दस महीना हमें अपने अंदर इस्लाह, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा करने का दर्स देता है। रमज़ानुल मुबारक हमें ज़रूरतमंदों, मसाकीन और महरूम तबकात का ख़ुसूसी ख्याल रखने की तरगीब देता है। हमें चाहिए कि हम इस मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक का मुज़ाहरा करें। हमने लाहौर कैंट की मुख्तलिफ वार्ड्स और इलाका जात में जीस्ट फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम बेदियाँ रोड पर वाक़ जियो अस्पताल की क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। हम इंसानियत की खिदमत के जज्बे के तहत ये कदम उठा रहे हैं। हमारा मिशन मुनाफा नहीं बल्कि अवाम को सहूलत फराहम करना है। इंशाअल्लाह आइंदा भी फलाही कामों का सिलसिला जारी रखेंगे। मैं बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर जीस्ट फाउंडेशन हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान के मुखय्यर हज़रात से अपील करता हूँ कि वो इस नेक मिशन में हमारे साथ हर मुमकिन तावन फरमाएं ताकि हम मरीजों को मुफ्त चेकअप, फ्री अल्ट्रासाउंड के साथ साथ दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद को हर मुमकिन मेडिसिन फराहम कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीस्ट फाउंडेशन पाइंदाबाद। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। शहरी मुकामात, एयरपोर्ट्स और तेल तनसीबात पर ईरान के हमले खत्ते के अमन के लिए खतरा है। सऊदी वजारत खारजा ने खलिजी ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की। सऊदी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि शहरी मुकामात, एयरपोर्ट्स और तेल तनसीबात पर हमले खत्ते के अमन के लिए खतरा है। ईरानी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी हुकाम का कहना था कि ईरान के खिलाफ सऊदी सरजमीन में इस्तेमाल नहीं हुई ईरानी हमलों का तसलसल खत्ते में कशीदगी में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। सऊदी अरब का कहना था कि ईरान ने यही रवैया बरकरार रखा तो ताल्लुकात पर मनफी असरात पड़ेंगे। रवैया तब्दील ना किया गया तो सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को होगा। ASI मोहम्मद ज़ुमान शहीद की बरसी, सरकारी एजाज के साथ पुलिस दस्ते की सलामी। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक ASI मोहम्मद ज़ुमान शहीद की बरसी के मौके पर इनकी कब्र पर हाजिरी दी गई और सरकारी एजाज के साथ पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर SDPO गोजरा इल्मुद्दीन ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी और फूलों की पत्तियां निछावर की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पुलिस के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश करके इनकी कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इखलाकुल्लाह तारड़ ने कहा, पुलिस शहदा हमारा सरमाया इफ्तिखार है। इन्होंने कहा, शहदा की लाजवाब कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी और इनकी कुर्बानियों की बदौलत मुआशरे में अमन और अमान कायम है। ईरान के तेल डिपों पर हमले के बाद जहरीली फिजा का सामना। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान के तेल डिपों पर हमले के बाद जहरीली फिजा का सामना है। हमलों से फिजा में खतरनाक और जहरीले मादे फैल रहे हैं। जहरीली हवा लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रही है। ईरानी हुकाम का मजीद कहना था कि इसराइल ने ईरान के मुतअद्दिद ऑयल रिफाइनरियों को निशाना बनाया। तेहरान के करीब शहरान ऑयल डिपो भी इसराइली हमले में निशाना बना। इनका कहना था कि तेल तनसीबात पर हमलों के बाद माहौलियाती इंसानी खतरात बढ़े हैं। इसराइली हमलों के बाद फिजाई आलूदगी से शहरी को खतरात लाहक हैं। आशिर चंद, ब्यूरो चीफ MB न्यूज, दीना खत्मे कुल मरहूम हवालदार हाजी अल्लादिता के बेटे मोहम्मद मकसूद मरहूम, मोहम्मद मारूफ मरहूम, मोगल मोहम्मद रफीक भोला, साबिक नाज़िम, साबिक उम्मीदवार MP APP 24, हाजी साजिद महमूद, बानी अवामी प्रेस क्लब दीना, मोगल मोहम्मद शफीक, ओनर भोला मैरिज हॉल हाल दीना वालों की बड़े भाई और मोगल कैसर हनीफ जहांगीर मोगल, सगीर मोगल के वालिद मोगल महमूद हुसैन का खत्मे कुल भोला मैरिज हॉल में मुनक्किद हुआ। मोगल महमूद मरहूम के साले
ثواب کے لیے ختم کل کی روح پرور تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مولانا عارف محمود پیر السید قدیر حسین شاہ نے ختم پر دعا کروائی۔ اس موقع پر علاقے بھر میں سماجی، سیاسی، مذہبی شخصیات کے ساتھ ساتھ صحافی برادر، وکلاء حضرات نے بھی شرکت کی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی، جس میں سابق MP چودھری لال حسین، ملک شوکت، سابق ناظم نمبردار چودھری حسن نواز، واجد کیانی، راجہ تفضل علی ٹیم، وفاقی وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی، رانا عارف، صدر صرافہ ایسوسی ایشن جہلم مغل حمزہ شبیر کوٹ، ایڈوکیٹ شمشیر حیدر رانجھا، تحصیلدار دینا، راجہ شوکت، چیئرمین ضلع کونسل جہلم، چودھری بشیر، وائس چیئرمین ضلع کونسل جہلم، راجہ افراز سیاب، چیئرمین یونین کونسل لدڑ، ارشد رحمان بھٹی سنگوئی اور نفیس الرحمان بھٹی سنگوئی سمیت دیگر معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر صحافی برادری، وکلاء حضرات، سیاسی سماجی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ بالخصوص عوامی پریس کلب دینا کی پوری ٹیم نے شرکت کی اور مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ آخر میں مرحوم مغل محمود کے اصالِ ثواب کے لیے اجتماعی دعا کی گئی اور اللہ تعالیٰ سے مرحوم کے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ محمد رفیق پولا، سابق ناظم، سابق امیدوار MP 24 حاجی ساجد محمود بانی عوامی پریس کلب دینا اور فیملی ممبران نے دکھ کی اس گھڑی میں ان کے غم میں شریک ہونے والے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔